हेलो मेरे सुपर डुपर धमाकेदार बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 क्लास 9th एंड 10th। भाई मुझे पता है तुम लोग धमाल मचा रहे हो और जितने भी हमारे पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं, जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन सारे लेक्चर्स को कवर करके, देख के, सीख के, समझ के इस लेक्चर पे आए हो। तो तुम भाई ये उम्मीद बनाए रखना और ये उम्मीद टूटने मत देना। ठीक है जीशान सर, आज तुम्हारे लिए लेकर आए एक नया सेशन और तुम्हें दिख गया होगा एक्सरसाइज 1.5 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स। आज अपन फोड़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, बारीकी से समझेंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं भैया, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, बने रहो और पेन, कॉपी, वाटर बॉटल, जो भी चीज लेनी है तैयार रहो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ सुपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। ठीक है भाई, तो अब अपन शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न इस एक्सरसाइज का। यार हर एक चीज को प्रॉपरली समझ के चलना, बिकॉज इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से तुम्हें आगे हायर लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलें। पहला प्रश्न ये रहा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। बच्चों बहुत ही सादा क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। कैसे? देखो सॉल्यूशन तुम्हें करना पड़ेगा, काटा पीटी, जोड़ा जाड़ी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो भाई पहला प्रश्न है 2 माइनस अंडर रूट 5। देखो 2 माइनस अंडर रूट 5, अगर तुमने मेरे पहले पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं तो तुम्हें पता होगा कि सर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भैया 2 क्या है सर, 2 एक रैशनल है। सर अंडर रूट 5 क्या है सर, ये एक इर्रेशनल है। बेटा जब रैशनल से इर्रेशनल माइनस करते हो ना, जब रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस निकालते हो ना, तो आपका जो ओवरऑल आंसर आता ना, यही बेटा वो क्या आता है सर, इर्रेशनल। तो बच्चों इसका आंसर क्या हुआ सर, द आंसर फॉर दिस पार्ट इज इर्रेशनल। ये इर्रेशनल है। क्यों बच्चों? तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया क्यों इर्रेशनल है, तो तुम रीजन लिख सकते हो। द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, है ना। एक रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस इर्रेशनल ही होता है। तो भैया पहला पार्ट तो खत्म हो गया, है ना। दूसरा सर, दूसरा पार्ट जो है इसका, इट सेज 3 प्लस अंडर रूट 23, 3 प्लस स्क्वायर रूट 23, भैया ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में पैक कीजिए, माइनस अंडर रूट 23। ठीक है भैया, माइनस अंडर रूट 23 लिख लेते हैं। अच्छा ब्रैकेट ओपन करो यार, क्योंकि ये सॉल्वेबल है, इसको सॉल्व किया जा सकता है आगे। चलो सर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। भाई एक बात बता, अंडर रूट 23 प्लस और माइनस का है तो वैसे ही कट जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा क्या सर, बचा सिर्फ 3। और बच्चों 3 तो हम 3/1 लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। p एक इंटीजर है, q भैया वो भी इंटीजर है, और q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। 0 नहीं है सर, तो ये क्या हुआ सर, सर 3 एक रैशनल नंबर है ना सर, ये एक रैशनल नंबर है। ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा जो एक्चुअली 3 ही है। क्वेश्चन को सॉल्व करा, 3 आया, 3 एक रैशनल नंबर है, p/q जैसा लिखा जा सकता है उसे। ठीक है भैया, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 क्या है सर, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें सिखाया है, अगर डिवीजन में सेम चीजें आ जाए तो आप उसको कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सर ये 2 इंटू रूट 7 है सर, दिस इज 2 इंटू रूट 7, 2 इंटू रूट 7 है सर ये। ठीक है बच्चा, अपॉन सर ये 7 इंटू रूट 7 है सर। सर इंटू है ना, मल्टीप्लाई में ना, इसलिए आप काट सकते हो। अगर ये प्लस होता, ये प्लस होता तो आप काट नहीं सकते, फिर आप कट नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लाई में इतनी झंझट नहीं होती है, डिवाइड में इतनी झंझट नहीं होती है जितनी झंझट प्लस माइनस में होती है। ठीक है, याद रखना, प्लस माइनस जब भी आ जाए तो उसको बहुत तसल्ली से सॉल्व करना पड़ता है। 2/7 आया सर, 2/7 आया सर, 2/7 तो p/q जैसा दिख रहा है, दोनों इंटीजर्स हैं सर, 2 और 7, p और q दोनों इंटीजर्स हैं।
और सर नीचे वाला नंबर जो q है वो 0 भी नहीं है, तो ये तो सर रैशनल हो गया। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं p अपॉन q, क्योंकि सर तुम्हें याद रखना यार, यही याद रखना है तुम्हें कि रैशनल कुछ नहीं p अपॉन q ही होता है। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये भी इरेशनल हो गया। ओके भैया, फोर्थ पार्ट ये रहा सर। फोर्थ पार्ट सर, फोर्थ है 1/√2। ठीक है सर। क्या सर 1 क्या है? सर 1 है एक रैशनल नंबर। सर 1 क्या है? सर 1 है एक रैशनल नंबर। सर √2 क्या है? सर ये एक इरेशनल है। और सर हम सीख चुके हैं ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स वाले लेक्चर में कि सर इरेशनल अपॉन रैशनल हो या रैशनल अपॉन इरेशनल हो। सर अगर हम क्वोशिएंट ढूंढें तो सर इरेशनल आएगा। ये नॉन जीरो वाला क्वेश्चन है भाई, उस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। सर ये क्या होगा? तो ये इसका आंसर होगा सर इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। सर ने बताया था कि एक भी इरेशनल नंबर आ जाए तो वो जहर का काम करता है। ठीक है, ये इरेशन लिख दिया मैंने, स्पेस नहीं है, आप रैशनल लिख लेना। ठीक है, देखो भाई बेचारा अच्छा खासा रैशनल है, उसके नीचे इरेशनल आ गया, जहर आ गया उसके नीचे, तो भाई वो वैसे भी खुद ही पूरा जहर बन जाएगा, पूरा इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो सर ये इरेशनल हो गया। नेक्स्ट सर क्या है भैया? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट गौर से देखना बेटा, फिफ्थ पाई का भी डिस्कशन कर चुके हैं अपन। सर 2 इंटू पाई है, 2 इंटू पाई है सर। सर जब पाई लिख कर आ जाए तब वो इरेशनल है, जब 22/7 लिख के आ जाए तब वो रैशनल है। मेरी बात गौर से सुन लो, जब पाई लिख कर आ जाए, याद रखना इस चीज को, सिस्टमेटिक फॉर्म में अपने दिमाग में फीड कर लो। पाई मींस इरेशनल, 22/7 मींस रैशनल। बहुत बेसिक सा फंडा है भाई। पाई की एक वैल्यू जो है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो भैया इरेशनल की क्वालिटी है ना उसके अंदर। तो भैया ये हो गया अपना रैशनल। सर 2 तो खुद में अपने आप में 2/1 है यार, रैशनल है, तो इसको तुम रैशनल लिख सकते हो। इनटू पाई सर इरेशनल है, और सर रैशनल इनटू इरेशनल हम सिखा चुके हैं आपको कि सर इरेशनल ही होता है। गेटिंग माय पॉइंट? इरेशनल ही सर होता है। यार स्पेस कम क्यों पड़ रही है आज? रुको, इसको इरेज करते हैं, और सर ये इक्वल टू इरेशनल ही होगा, जहर वाली बात बेटा। तो 2/पाई भी सर क्या हुआ? इरेशनल। सर ये भी इरेशनल होगा। 2 इंटू पाई, सॉरी 2/पाई नहीं, 2 इंटू पाई। सर ये भी क्या हुआ? इरेशनल। खत्म बात। ठीक है, सारे पार्ट्स देख लिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर नाम का एक लेक्चर आया हुआ है मेरा, इसी प्लेलिस्ट में होगा बच्चों, वो जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देखकर आओगे ना तो तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, कि सर रैशनल माइनस इरेशनल, ओवरऑल सर इरेशनल आंसर होता है। सर रैशनल इनटू इरेशनल, सर इरेशनल आंसर होता है। सर रैशनल अपॉन इरेशनल, सर इरेशनल आंसर होता है। ये याद रखोगे, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई, सॉल्व करो, आंसर लाओ बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। ओके भैया, ये अपन ने लास्ट वाले में ही देखा हुआ है ना। चलो सर 3 + √3 इंटू 2 + √2, 3 + √3 ब्रैकेट इंटू 2 + √2, 2 + √2। ठीक है बच्चों, अब सुनना मेरी बात गौर से। करना क्या होता है कि तुम पहले 3 उठाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है क्लास 8th में, डिस्ट्रीब्यूटिव, के हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर पहले आप 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो सर इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 2 + √2। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बच्चों +√3 का मल्टीप्लाई करेंगे उसी ब्रैकेट में। सर +√3 इंटू 2 + √2, 2 + √2। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं सर। 3 का पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 × 2 = 6 सर। 3 इंटू √2, सर 3 इंटू √2 आगे सॉल्व नहीं हो सकता, उसको 3 √2 ही लिखना पड़ेगा। 3 एक रैशनल है, 3 एक रैशनल है,
√2 एक इरेशनल है, तो भैया इनका कॉम्बिनेशन विल लुक लाइक 3√2। ठीक है, 3 इंटू √2 विल बी पॉजिटिव 3√2। ठीक है बच्चा, चलो सर अब √3 इंटू 2 कर देते हैं। √3 इंटू 2, भाई √3 क्या है, इरेशनल, 2 क्या है, रैशनल। भाई इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इट विल लुक लाइक 2√3 या √3 इंटू 2, बात तो बराबर ही है। तो सर यहां लिखते हैं प्लस का 2√3, और बच्चों √3 इंटू √2 मैं बता चुका हूं, √3 इंटू √2। देखो √3 का मल्टीप्लाई तुम 2 में कर चुके, √3 का मल्टीप्लाई √2 में करो। भैया रूट रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये एक ही रूट में अंदर आ जाएंगे, 3 इंटू 2, तो इसकी जगह आएगा √6। बच्चों √6 लिख दो बेटा, प्लस का √6। और बच्चों यही हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। ठीक है, कोनो दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 समाप्त। सर यही हमारा आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है भैया, ये है सर सेकंड पार्ट, ये है। चलो क्या है सर, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 इंटू, ब्रैकेट लगाओ, इंटू 3 माइनस √3, 3 माइनस √3। अब मेरे बच्चा एक बात बता दे मुझे, ये एक फॉर्मूला एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की तरह लग रहा है। अगर तू चाहे तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता है, पहले 3 का इस ब्रैकेट में फिर √3 का इस ब्रैकेट में। ऐसे ही बच्चों पहले 3 का इस ब्रैकेट में फिर √3 का इस ब्रैकेट में कर सकते हो, ऐसा लेंदी बना के कर सकते हो। लेकिन अपने पास एक शॉर्टकट है यार, एक फॉर्मूले के रूप में ये दिख रहा है। सर कैसे? सर 3 को अगर हम a मान ले, a की शक्ल देख ले, प्लस √3 को सर हम b मान ले, तो सर यहां पर भी तो 3 है यानी a है, यहां पर भी तो √3 है यानी b है, और माइनस है, तो सर a प्लस b इंटू a माइनस b बनता है a² माइनस b², है ना? ये बनता है ना, देखो प्रॉपर फॉर्मूला बन रहा है बेटा, पूरा फॉर्मूला बन रहा है, क्लियर बन रहा है। सर तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सर a² मतलब 3 का स्क्वायर सर, 3² माइनस b² यानी √3², √3²। बच्चों आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? आंसर आएगा सर 9 माइनस √3 का स्क्वायर। बच्चों 3 होता है, अभी सिखाया पिछले वाले ही लास्ट वाले वीडियो में। सर √3 स्क्वायर √3 का स्क्वायर कर दोगे, √3 स्क्वायर √3 का स्क्वायर कर दोगे, रूट टूट जाता है, 3 आ जाएगा। आंसर क्या आया सर? 6 इज आवर आंसर। ये अपना आंसर हो गया सर 6। ठीक है, यहां ये आंसर आ रहा था, यहां ये आंसर आ रहा है। आई होप तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। ठीक है सर, फोर्थ वाला थर्ड पार्ट करते हैं इसका, √5 प्लस √2 का स्क्वायर साइड में कर देंगे, कोनो दिक्कत ना है, हो जाएगा। चलो देखो यहां बना देते हैं इसकी लेयर। सर पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है सर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चे तुमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a ये b होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला एक बार तुम्हें ध्यान दिला देता हूं बच्चों में, क्या होता है फॉर्मूला? सर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। कई बच्चे b² यहां लिख लेते हैं, 2ab वहां लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। चलो यहां कर देते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। सर a क्या है यहां? सर a है यहां √5, सर b क्या है यहां? b है सर √2। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सर a² प्लस 2ab प्लस b², पहले फॉर्मूला लिख लो, आइडेंटिटी लिख लो, अब वैल्यू पुट करो। बच्चों a² का मतलब है √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब सर √5 इंटू b मतलब √2, है ना? a √5, b √2 प्लस b² प्लस √2 का स्क्वायर। चलो सर सॉल्व करते हैं। अंडर √5 का स्क्वायर बच्चों 5 आएगा, प्लस
2√10 हो जाएगा बच्चों। ये मैं बता चुका हूं ना, √5 और √2 मल्टीप्लाई में बड़े आराम से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अंदर ही अंदर √10 आ जाएगा। 5 इंटू 2 10, तो √10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लस सर स्क्वायर, √2 का स्क्वायर सर ये तो 2 होगा। अब बच्चा बच्चा 5 और 2 7 हो गया, तो सर हमारा आंसर आ गया 7 प्लस 2√10। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर। खत्म, छोटा सा क्वेश्चन है यार, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा है। a² प्लस b² प्लस 2ab, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। भैया फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है √5। यार इजी है, फोर्थ पार्ट इसके जैसा है, सेकंड के जैसा है बच्चों। √5 माइनस √2, सर √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। सर ये है, देखो, हाँ यही है सर, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट है सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, फॉर्मूला मैच करो। देखो सर ये a है और सर ये b है, और सर √5a, तो यहां भी सर √5a होगा, और ये प्लस का सर ये b होगा, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। सर फॉर्मूला होता है सर, ये तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, है ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है भैया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। a कौन है सर यहाँ? सर यहाँ a जो है ना वो है √5, और जो b है ना सर वो है √2, है ना। a सर √5 है, b सर √2 है। मैच करना सीखो बेटा, मैच करना सीखना है तुम्हें। चलो a² मतलब सर √5 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब √2 का स्क्वायर। सर ये आया 5, ये आया 2, आंसर आ गया सर 3। 3 इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। लो भैया 3 हमारा आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया, 3 की तरफ चला जाए, और इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो, ये देखो इंपॉर्टेंट तो है, पर ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता ये क्वेश्चन। पर एग्जाम में भले ही ना पूछा जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है यार, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question 3 says recall pi is defined as a ratio of circumference and diameter। ठीक है, इन्होंने कहा, इन्होंने हमें गिवन दिया बच्चों, दे दिया इन्होंने। क्या दिया? इन्होंने क्या गिवन दिया क्वेश्चन में कि भैया रिकॉल करो, याद करो, पाई की एक डेफिनेशन है, और पाई कैसे डिफाइन होता है सर? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है भैया, सबको पता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज पाई। पाई की एक प्रॉपर डेफिनेशन है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, याद आ गया, उन्होंने याद दिलाया, हमें याद आ गया। ठीक है भैया, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब है अगेंस्ट जाना, ठीक है। विरोधाभास, विरोधाभास मतलब किसी चीज के अगेंस्ट जाना, कॉन्ट्रडिक्शन। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये एन नहीं है, दिस इज पाई, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। ये पाई है बच्चों, दिस इज पाई, ठीक है, ये पाई है। पाई इज इरेशनल, ठीक है, पाई इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, ये चीज फैक्ट के अगेंस्ट जा रही है, और वो फैक्ट क्या है? पाई इज इरेशनल। क्वेश्चन तो मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, सुनो बहुत गौर से सुनना बच्चों। पाई बेसिकली इरेशनल होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। पाई एक इरेशनल वैल्यू है, ठीक है, ठीक है सर, पाई एक इरेशनल वैल्यू है। और सर सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू के जैसा है। हाँ सर, पी अपॉन क्यू के जैसा है। तो ये बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि यार ये रैशनल के जैसा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये रैशनल के जैसा है। ठीक है, हाउ कुड बोथ बी इक्वल? पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी कैसे हो सकता है सर, जबकि LHS ये वाला पार्ट इरेशनल है, हमें पता है, और सर ये वाला पार्ट सी अपॉन डी है सर, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये रैशनल है सर। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, एक चीज इरेशनल एक चीज रैशनल। तो मेरे प्यारे बच्चे, हाउ कुड वी से दैट ये वाला पोर्शन रैशनल है? कैसे कह सकते हैं? पी अपॉन क्यू देख के। तो भैया जब भी अपन रैशनल की बात करते हैं, सुनो समझो बात को, जब भी अपन रैशनल की बात करते बच्चों, गौर से सुनना, हम क्या बोलते?
वेयर P and Q आर इंटीजर्स, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, और एक और चीज क्या, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भाई इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पाई इज इक्वल टू C अपॉन डी। क्या इन्होंने C बोला कि एक इंटीजर है? क्या D बोला एक इंटीजर है? क्या इन्होंने D इज नॉट इक्वल टू 0? मतलब बस उनने एक चीज बोल दी C अपॉन डी। क्या तुम सिर्फ C अपॉन डी देख के उसको रैशनल बोल दोगे? नहीं बोल सकते बेटा, पूरी परफेक्ट डेफिनेशन सेट होनी चाहिए। क्या? C and D are integers and D is not equal to 0। ये चीज उन्हें देनी चाहिए थी जो क्वेश्चन में मिसिंग है, नहीं दी गई है। तो हम बोल ही नहीं सकते कि ये वाला पोर्शन रैशनल है, हम बोल ही नहीं सकते। कैसे बोल देंगे भैया जब तक हमें रैशनल की पूरी चीजें इस पे अप्लाई करती हुई ना दिखें। हमें दिख ही नहीं रहा यार, ना C और D उनने इंटीजर्स लिख के दिया कि भैया C एंड D आर इंटीजर्स, D इज नॉट इक्वल टू 0। दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनने नहीं दी। इन्होंने बस P अपॉन Q जैसा दिखा के तुम्हें कंफ्यूज कर दिया कि यार ये इरेशनल है और ये रैशनल है, ये इक्वल कैसे हो सकता है। तो भैया ये उनने सिर्फ कंफ्यूज किया, तुम कंफ्यूज मत होना। तुम्हें लिखना है एक चीज, इन दिस केस बच्चों, यहां तुम्हें लिखना है इन दिस केस। मैं तुम्हें आंसर पहले डिस्कस कर लेता हूं तुम्हारे साथ। इस केस में हमें C अपॉन डी वाले पोर्शन में C और D का नेचर नहीं दिया गया है। तो अगर ये इरेशनल है तो इन दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा। अब बता रहा हूं क्यों। आगे स्लाइड खाली है क्या? नहीं है। सुनो, इन दिस केस C अपॉन डी जो है, ईदर C और D और बोथ, या तो C या D या दोनों इरेशनल होंगे। 100% गारंटी, आर इरेशनल। अब तुम कहोगे सर कैसे? देखो बता रहा हूं, देखो तुम कहोगे कैसे सर, देखो बताता हूं। बहुत गौर से सुनना बच्चा, ठीक है? इसको इरेज कर रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने के लिहाज से है, एग्जाम के हिसाब से नहीं है। तो एग्जाम के हिसाब से सारी चीजें नहीं चलाई जाती हैं बेटा, बुद्धि को इंक्रीज करने के लिए भी कई चीजें चलाई जाती हैं, ठीक है? सर देखो बहुत गौर से सुनना। पाई इरेशनल, सर आई लिख देता हूं, इक्वल C अपॉन डी। मेरे भाई एक बात बता, अगर LHS इरेशनल है तो ये RHS भी तो इरेशनल ही होगा ना? होगा इरेशनल भाई, इक्वल है ना दोनों। इरेशनल के इक्वल इरेशनल ही होगा, ये याद रखना। तो सर ये पूरा का पूरा इरेशनल है हर हालत में, 100% ये पोर्शन इरेशनल ही होगा। इसको P अपॉन Q समझ के रैशनल नहीं मानना है हमें। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि C और D का नेचर नहीं दिया गया कि वो इंटीजर्स हैं कि नहीं, D इक्वल टू 0 है कि नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया हमें। तो हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसको रैशनल नहीं मान सकते, ठीक है? तो क्या बोला कि हाँ सर 100% ये पूरा पोर्शन इरेशनल है। अब सोच बच्चा, अब तू खुद सोच सर, C अपॉन D में गौर से देखना। नंबर 1 सर, या तो C इरेशनल होगा और D रैशनल होगा, तो हमारा आंसर इरेशनल आएगा, है ना बच्चा? नंबर 1 या तो इरेशनल ये होगा और ये रैशनल होगा, इरेशनल अपॉन रैशनल, इरेशनल आंसर आता है, ठीक है? या फिर सर ऊपर वाला रैशनल होगा, नीचे वाला इरेशनल होगा, तब भी हमारा आंसर इरेशनल ही आता है ना? या फिर तीसरी कंडीशन है, दोनों ही इरेशनल होंगे, बस दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये याद रखना। अगर इक्वल होंगे तो कट जाएंगे, इक्वल हो ही नहीं सकते ना यार, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस इक्वल कहां से हो जाएगा, है ना? तो भैया अगर इरेशनल अपॉन इरेशनल हुआ, मान के चलो √6 अपॉन √2 हुआ, है ना? तो क्या आएगा सर? √3। तो ये क्या आएगा सर? ये भी इरेशनल आएगा, है ना? तो सर ये इरेशनल की 3 कंडीशन बनती हैं, और वो तीनों ये है कि हाँ भैया ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा,
क्वेश्चन से कहो कि भैया कहां कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तुम हमें कंफ्यूज कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तुमने पाई को इरेशनल बोला, हमें भी पता है कि पाई इरेशनल है, क्वेश्चन से बात कर रहे हैं अपन। तुम सी अपॉन डी को रैशनल दिखाने की कोशिश कर रहे, पर हम तो तेज है, चंट चालाक हैं, हमें पता है कि सी अपॉन डी भले ही पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो, पर वो खाली इस बेसिस पे कि वो पी अपॉन क्यू में है, हम उसको रैशनल नहीं बोलेंगे। तो अगर ये इरेशनल तो ये हिस्सा भी इरेशनल होगा, तभी बीच में इक्वल टू लगा है। अगर ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल होगा। और ये इरेशनल कब हो सकता है बच्चों? कंडीशन ये रही कि सर या तो सी या डी या दोनों, या तो सी या डी या दोनों इरेशनल होंगे। दैट्स इट, खत्म बात। बहुत छोटी सी चीज है, समझने वाली चीज है, लेकिन ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे चला जाए सर। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑफ डेसिमल फॉर्म, कि भैया अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये तो हम सीख चुके हैं। अगर अंडर रूट 9.3 आ जाए, अंडर रूट 5.4 आ जाए, अंडर रूट 6.8 आ जाए, इनको रैशनल, इनको हम नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करेंगे? चलो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, तुम वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। 7 स्टेप बताए थे मैंने बच्चों। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 स्टेप तुम्हें याद हो गए, तुम ये वाला कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सीख जाओगे। क्या? स्टेप नंबर 1 है कि एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ और लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट उसको ए नाम दे दो। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है कि भैया तुम्हारे जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है ना 9.3, बच्चों 9.3 सेंटीमीटर स्केल की मदद से ए से मेजर करो और 9.3 सेंटीमीटर जहां भी आए वहां एक पॉइंट बी मार्क कर लो, और ये हो गया हमारा 9.3 सेंटीमीटर सर। ठीक है सर, ये हो गया 9.3 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत तो नहीं सर। अगर तुम्हें डिटेल में समझना है वो वीडियो जरूर देखो, मैं यहां भी डिटेल में समझा रहा हूं, पर वो वीडियो देख लोगे ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर, कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों? तीसरा स्टेप है, तुम जैसे ही बी पर आ गए, अब तुम्हें बी से 1 सेंटीमीटर का पॉइंट सी रखना है। मतलब स्केल से तुम बी और सी, बी के आगे 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट रख दो सी, 1 सेंटीमीटर पर बस। ठीक है, बी से तुम स्केल रखना और यहां 1 सेंटीमीटर नाप लेना, तो ये हो गया भैया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी फिनिश, खल्लास, खत्म। फोर्थ पॉइंट भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। किसका सर? किसका सर? सी ए सी, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। किसका सर? ए सी का। मतलब थर्ड पॉइंट ने तुम्हें क्या दिया सर? थर्ड पॉइंट ने तुम्हें ए सी दे दी, तो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। कैसे करोगे सर? बहुत आसान, देखो भैया, यहां प्रकाल रखना, यहां कॉम्पस रखना, कॉम्पस की नीडल रखना, और ए सी, बी को मत देखो बेटा, ए सी का आधे से थोड़ा ज्यादा फैला लेना कंपस को। ए सी की मेजरमेंट आधे से थोड़ा सा ज्यादा फैला लेना कंपस को। ए से बच्चों ऊपर एक आर्क आएगा, नीचे एक आर्क आएगा, फिर उस कंपस को उठाना, बिना हिलाए डुलाए, बिना डिस्टर्ब किए उस नीडल को सी पर रख देना। ठीक है, सी पर रखोगे बच्चों और फिर से एक आर्क चलाओ। अब उल्टी दिशा में चलाओगे तो ये आर्क आ जाएगा। बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन की मदद से जोड़ देना, इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और बच्चों इस पॉइंट को जोड़ देना, स्ट्रेट लाइन बना देना। जो लाइन बनेगी उसी को तुम बोलोगे ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जैसे ही तुम्हें बाइसेक्शन पॉइंट मिले, उस पॉइंट को बच्चों मार्क कर लेना
एम ओ जो भी मार्क करना है, जैसे एम मार्क कर लिया मैंने तो एम मार्क कर लिया, ठीक है। फोर्थ वाला भी स्टेप फिनिश्ड, ठीक है। क्या करा सर, सबसे पहले लाइन बनाई, ए नाम दे दिया लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट को। दूसरा स्टेप क्या है सर, 9.3 का डिस्टेंस मेजर किया, जहां आया बी नाम दे दिया उसको। तीसरा स्टेप क्या था सर, बी से बस 1 सेंटीमीटर और नाप दिया और पॉइंट सी ले आए। सर चौथा स्टेप क्या था, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत आसान, जो ये पॉइंट आया ना बच्चों तुम्हारे पास, ये वाला पॉइंट जिसको बाइसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, इधर नीडल रखना कंपास की, यहां पेंसिल रखना। मैंने क्या बोला, यहां नीडल रखना, यहां पेंसिल रखना और इसको घुमा देना बच्चों, तो ये सेमी सर्कल तैयार हो जाएगा। ए सी पर ही सेमी सर्कल बनेगा। तो फिफ्थ पॉइंट है सर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल भैया, सेमी सर्कल काहे का बनाना है सर, ए सी पर बनाना है सेमी सर्कल। जो मिड पॉइंट आया था, जो बाइसेक्शन पॉइंट आया था, उसको सेंटर मान लेना, यहां भैया पेंसिल रखना और घुमा देना, तुम्हारा सेमी सर्कल बनके तैयार हो जाएगा, ताजा ताजा सेमी सर्कल, ठीक है। चलो भैया अब क्या है सर, छठा स्टेप, सिक्स्थ स्टेप क्या है सर भैया, सिक्स्थ स्टेप पे अब तुम वापस बी पर आ जाओ। बी से तुम्हें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, बी से, बी सर ये है सर, इससे तुम्हें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, सीधी लाइन बनानी है बच्चों। गौर से देखना जरा, रुक जाना, एक चीज कर लूं मैं, नहीं तो दिक्कत देगा, ठीक है। देखो बेटा, बी से अब तुम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, बी से, बी पॉइंट से सीधे, और कहां तक बनाओगे कि ये सेमी सर्कल पे टच हो जाए। तो सर ये सीधी लाइन बनाई और ये सेमी सर्कल पे टच हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन बनानी है तुम्हें सीधी। बी से तुमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई जो सेमी सर्कल पर टच हो जाए बच्चों, ठीक है। अब जो तुम्हें बी एफ मिला या बीई मिला बच्चों, बीई, जो बीई लाइन मिली, ई नाम दे दिया मैंने उसको बच्चों, यही तुम्हारी जो बीई लाइन है, यही तुम्हारी हो गई अंडर रूट 9.3। क्या हो गई बच्चों, आंसर आ गया बेटा, अंडर रूट 9.3। लेकिन हमें अंडर रूट 9.3 स्टैंडिंग पे नहीं, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो भाई एक काम करो ना, देखो जैसे मैं ये हाथ, मेरा हाथ जो है ना, ये पाम, ये बीई शो कर रहा है, तो भाई इसको घुमा के नीचे ले आओ, नंबर लाइन पे ले आओ, इसको ऐसे घुमा के बच्चों नीचे ले आओ। कैसे लाओगे सर, यहां नीडल रखना कंपास का, यहां बच्चों नीडल रखना कंपास का, नीडल, और यहां पेंसिल की टिप रखना, और भैया ऐसे घुमा देना। जैसे ही तुम घुमाओगे, ये पॉइंट जो आया ना एफ, इसको जो एफ मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये पॉइंट जो आया ना, यही तुम्हारा आंसर है बच्चों, 9.3, यही तुम्हारा आंसर है। खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत पूछा जाता, याद रखना बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, राइट। और अच्छे से और डिटेल में समझना है तो एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो भी देख लो बच्चों, वो देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसका तो लेंथ जो है पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 7 स्टेप क्वेश्चन खत्म, 7 स्टेप क्वेश्चन फिनिश्ड, खत्म, ठीक है। चलो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फोर्थ देखो समझ में अगर आया हो ना, और नहीं आया हो अगर, तो वो वीडियो देख लो। मैं तुम्हें बार बार सजेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि चीजें क्लियर हो, पर मुझे उम्मीद है यहां आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। भाई इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। मैं इतने सारे पार्ट्स क्यों बना रहा हूं, उसका रीजन है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो तुम पहले से प्रिपेयर ना करके बैठे हो। अगर तुम मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो ना, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि सर हर क्वेश्चन का एक डेडिकेटेड वीडियो आ चुका है। सर रेशनलाइज, सर आप तो पूरा एक वीडियो दे चुके हो जिसमें हम रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सीख चुके हैं। चलो इसको सीखते हैं बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान। मैंने क्या बताया सर, 1/√7। सर फर्स्ट पार्ट बेटा डेडिकेटेड वीडियो है रेशनलाइजिंग सीखने के लिए, जाना सीखना उसको जरूर देखना, ठीक है। सर 1/√7 मुझे डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करना है, उसमें से रूट को उड़ाना है, फेंकना है, हटाना है। कैसे करूं सर मैं, बहुत आसान बच्चों, √7 को तुम एक ही कंडीशन से उड़ा सकते हो, और वो है मल्टीप्लाइंग इट बाय √7, है ना, मल्टीप्लाइंग इट बाय √7। और अगर नीचे √7 का मल्टीप्लाई, तो भाई न्यूमरेटर को कैसे छोड़ सकते हैं, उसको भी मल्टीप्लाई बाय √7 करना पड़ेगा। चलो सर हो गया आंसर।
√7 वन जा √7 अपॉन √7 इंटू √7 बच्चों √7 का स्क्वायर। और किसी भी चीज जो स्क्वायर रूट में होती है जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो रूट खत्म हो जाता है। तो भैया ये बना 7। लो भैया नीचे जो डिनोमिनेटर था वो रेशनलाइज हो चुका है, नीचे से रूट हट गया। रेशनलाइजिंग मींस रूट को हटा दो, खत्म। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट सर। सेकंड पार्ट सर ने सेकंड पार्ट भी सिखाया है। भाई एक पार्ट भी ऐसा नहीं है जो तुम कर नहीं पाओ अगर तुम मेरे पुराने वीडियोस, इसके पहले वाले वीडियोस देखकर आए हो तो। ठीक है सर, चलो 1/1/√7 माइनस √6। सर ने बताया था, मैंने बताया था क्या कि सर अगर डिनोमिनेटर जिसको आप रेशनलाइज कर रहे हो उसमें दो टर्म्स आ जाएं, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे किसका? उसके जस्ट अपोजिट वाली चीज का। ये √7 माइनस √6 है तो मल्टीप्लाई कर दो √7 प्लस √6 का, खत्म। वीडियो देखो बेटा, पुराना प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, समझ में आएंगी, 100% चीजें समझ में आएंगी। मैं अलग अलग कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बना ही इसलिए रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो सर नीचे अगर हमने √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अगर ये प्लस का होता तो हम यहां ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करते? भैया माइनस का करते, √7 माइनस √6 का करते। अगर मिडिल में जो सिंबल है तुम सिर्फ उसका उल्टा कर दो मल्टीप्लाई, खत्म। चलो सर ये तो 1 से मल्टीप्लाई होके सेम रहेगा, √7 प्लस √6 यही रहेगा। नीचे सर बन गया a² माइनस b² का फॉर्मूला। कैसे बन गया सर? देखो √7 a है तो यहां भी a होगा, a माइनस b, a प्लस b फॉर्मूला होता भाई ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी या a माइनस बी इंटू a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। सर ये हो गया a² माइनस ये हो गया सर b²। सर ये हो गया 7, देखो √7 का स्क्वायर होता है 7, ये होता है 6, √6 का स्क्वायर होता है 6, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 इज 1। तो भैया वैसे ही खत्म हो गया, √7 प्लस √6 अपॉन 1। सर ये हमारा आंसर हो गया और रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। सर थर्ड वाला पार्ट करते हैं। चलो थर्ड वाला पार्ट आगे कर लेते हैं। 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। भाई थोड़ा जल्दी करूंगा, कैसे सर? √5 प्लस √2 है ना सर, √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दो। लो भैया √5 माइनस √2, उल्टे का कराते बेटा, ये प्लस है आप उल्टे का करा दो। सर क्या हुआ सर? √5 माइनस √2 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। सर नीचे बन गया a प्लस बी, a माइनस बी यानी a² माइनस b², है ना। चलो सर फॉर्मूला क्या बना सर? √5 माइनस √2 तो ऊपर सेम रहेगा और नीचे बना बच्चों 5, ये 5 हो गया बच्चों, 5 √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2। सर कितना बना? √5 माइनस √2 अपॉन 3। बेटा देखो डिनोमिनेटर से नीचे से रूट गायब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ और देख लेते हैं बच्चों। 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। भाई √7 माइनस 2 है, भाई तू मल्टीप्लाई कर दे उल्टी चीज का, √7 प्लस √2, खत्म। ऊपर नीचे देख, √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई नीचे, √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर। √7 भाई इसका 1 में मल्टीप्लाई करेगा, नॉर्मली रहेगा वो तो, √7 प्लस 2। और बच्चों नीचे क्या बन जाता है? a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। भाई a² माइनस b², क्लियर फॉर्मूला। a सर ये a है, स्क्वायर माइनस b² है ना। तो सर √7 प्लस 2 अपॉन
7 माइनस 4। सर ये 7 हो जाएगा, ये 4। आंसर क्या आया सर? √7 प्लस 2/3। दिस इज आवर आंसर। और डिनोमिनेटर से सर देखो रूट हट गया, है ना? दिस इज ओवर, दिस इज ओवर। भैया सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए और हमारे पास अब एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। तो बच्चों अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया इंटरेस्टिंग लगता है, घुस रही है बुद्धि में कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम कामयाबी की तरफ हो। और बच्चे बने रहना अड्डा 247 के साथ, हम लोग तुम्हारे लिए मेहनत करते रहेंगे, मस्त मस्त वीडियोस, मस्त मस्त कॉन्सेप्ट्स, मस्त मस्त तरीके से समझाते रहेंगे, ठीक है? सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। दुआओं में याद रखना। बाय।